तो देखिए अभी अभी शी जिनपिंग से मिलकर लौटे हैं ट्रंप और उसके बाद अब पुतिन पहुंचे हैं शी जिनपिंग से मिलने चीन। जी हां, नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पुतिन का भव्य स्वागत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया और इस दौरान उन्होंने ट्रंप पर भी निशाना साधा है। ये निशाना क्या है? ईरान युद्ध पर एक बड़ा बयान शी जिनपिंग ने दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को बीजिंग में व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बैठक के दौरान रूस के साथ संबंधों की सराहना करते हुए उन्हें अराजकता के बीच शांति की एक शक्ति बताया है। और ये बयान काफी महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं, अगर शी जिनपिंग ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के लिए कि अराजकता के बीच शांति की एक शक्ति, तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो शक्ति कौन है, वो अराजक तत्व कौन है, ये आप खुद समझ लीजिए। ये बयान काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ रूस की लड़ाई अभी भी चल रही है और ये बैठक शी जिनपिंग की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में आयोजित एक ऐतिहासिक यूएस चीन शिखर सम्मेलन के कुछ ही दिनों के बाद हो रहा है। शी जिनपिंग ने बिगड़ती जा रही अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की ओर इशारा किया और अमेरिका पर परोक्ष रूप से तंज कसा है। शी जिनपिंग और पुतिन के बीच ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में द्विपक्षीय बैठक हुई है। शी जिनपिंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उथल पुथल और बदलाव के आपस में गुथे हुए दौर से गुजर रही है, जबकि एक तरफा वर्चस्ववादी प्रवृत्तियां बेरोक टोक बढ़ रही है। और ये किसके लिए कहा जा रहा है, शी जिनपिंग ने किसके लिए कहा है, ये आप अच्छी तरह से समझिए। वर्चस्ववादी प्रवृत्तियां बेरोक टोक आगे बढ़ रही है। उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति की आलोचना करते हुए बीजिंग की उस विशिष्ट भाषा का इस्तेमाल किया जिसे वो अनुचित मानते हैं, लेकिन फिर भी यह अमेरिका उसके वर्चस्ववादी नीति के लिए इस्तेमाल किया गया शी जिनपिंग की तरफ से। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि इस स्थिति का सामना करने के लिए चीन और रूस को अपने व्यापक रणनीतिक समन्वय को और मजबूत करना पड़ेगा। अब देखिए, दो देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ इस वक्त खड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सैन्य सुविधाएं देने की बात हो या फिर ईरान के साथ मुखर होकर खड़े रहने की बात हो। चीन और रूस हमेशा से ईरान के साथ रहा है और इसी वजह से कहा गया कि अमेरिका की वर्चस्ववादी नीति किस तरह से दुनिया में उथल पुथल मचा रही है, ये शी जिनपिंग का कहना है। और इसीलिए ट्रंप को बार बार जो वो कहते हैं ना कि ईरान पर आज हमला कर रहे हैं, 1 घंटे में हमला कर रहे हैं, 24 घंटे में हमला कर रहे हैं, बार बार वो पीछे खुद हट जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जो चीन है या रूस है वो शांत नहीं बैठेगा। ऐसे में उनका रुख क्या होगा? तो बहुत सारी बातें चिंता का विषय इस वजह से ट्रंप के लिए भी है। इसलिए वो चाहकर भी हमला नहीं कर पा रहे हैं ईरान भी अपने पूरे एक तरह से कह दीजिए कि उसने बता दिया है कि देखिए वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूरी शक्ति के साथ अमेरिका को चैलेंज कर रहा है कि आप युद्ध करिए, लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयान देते हैं उससे कुछ और बातें निकलकर सामने आई है। और अब जब चीन और रूस आपस में मिल रहे हैं और इस तरह की बातें रख रहे हैं तो वो भी अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। चीनी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध पर सीधे तौर पर बात करते हुए कहा कि इसका जल्द अंत होगा। ऊर्जा आपूर्ति, सप्लाई चेन और व्यापार में होने वाली बाधाओं को कम करने में मदद करेगा। शी जिनपिंग ने आगे कहा, युद्ध को पूरी तरह से रोकना जरूरी है, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। फिर तो लड़ाई शुरू करना तो और भी ज्यादा अवांछनीय और बातचीत जारी रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी खत्म करना है आपको युद्ध तो आपको बातचीत करना होगा। हमले से कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा, ये दोनों देश बता चुके हैं। और आज जिस तरह से मुलाकात हुई है, द्विपक्षीय बात हुई है, उसके बाद तो स्पष्ट तौर से चीन और रूस की नीति समझ में आ गई होगी ट्रंप को। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले 25 वर्षों से देश के राष्ट्रपति हैं, यानी कि रूस के राष्ट्रपति हैं। और अपने इतने लंबे समय कार्यकाल में वो 25वीं बार चीन की यात्रा पर भी हैं। पिछले कुछ सालों में शी जिनपिंग और पुतिन ने व्यापार, कूटनीतिक और सुरक्षा के मामलों में अपने देशों के बीच तालमेल को काफी मजबूत किया है। इन दोनों देशों को अमेरिका के साथ साझा तनाव और एक ऐसी विश्व व्यवस्था को बदलने के लक्ष्य ने एक साथ ला दिया जिसे वो पश्चिम के अनुचित प्रभाव वाला मानते हैं। यानी दोनों देश मानते हैं कि अमेरिका जो करता है और जो कर रहा है वो कहीं से ठीक नहीं है। और यही वजह है कि दोनों देश, दो बड़े देश जो सबसे बड़े चैलेंजर हैं अमेरिका के लिए, वो दोनों
अब साथ आने का वक्त हो गया है। शुरुआती टिप्पणियों में पुतिन ने कहा कि चीन रूस संबंध अभूतपूर्व रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थिरता लाने वाले मुख्य कारकों में से एक है। पुतिन ने अपने और चीनी नेता के बीच के गहरे निजी संबंधों का भी जिक्र किया और पुतिन का देखा है हमने कि किस तरह से वो अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलते हैं तो एक गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत होता है। उसी तरह से शी जिनपिंग के साथ भी उनके संबंध है और उसका जिक्र भी उन्होंने किया। ये दोनों 40 से ज्यादा बार मिल चुके हैं। उन्होंने एक चीनी मुहावरे का इस्तेमाल किया जिसका मतलब एक दिन की जुदाई 3 पतझड़ जितनी लंबी लगती है। इस मुहावरे का इस्तेमाल जुदाई के दुख को जाहिर करने के लिए किया जाता है और इस तरह की बातें पुतिन ने की। पुतिन ने पहले शी जिनपिंग ने बीजिंग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। शी जिनपिंग के लिए ये कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन है जिसका फायदा उन्हें घरेलू स्तर पर अपनी ताकत साबित करने में मिलेगा। बुधवार सुबह विशाल ग्रेट हॉल में के बाहर पुतिन का स्वागत एक विशिष्ट राजकीय यात्रा के स्वागत जैसा कि बीजिंग ने पिछले हफ्ते हमने देखा था किस तरह से ट्रंप का किया था। शी जिनपिंग और उनके शीर्ष अधिकारियों की एक कतार ने रूसी राष्ट्रपति से हाथ मिलाया और इसके बाद ये नेता जो कि काफी सहज नजर आ रहे थे वो बंदूकों की सलामी के दौरान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए दिखाई दिए, जबकि बैकग्राउंड में एक सैन्य बैंड बज रहा था और रूस चीन के झंडे लहरा रहे थे। तो देखिए किस तरह से आप दोनों की जो ये बातचीत आज हो रही है वो बहुत मायने में ट्रंप को भी एक संदेश देने की कोशिश है कि आप जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं ना, ऐसा होगा नहीं। अमेरिका जो वर्चस्व जताना चाहता है ना दुनिया में, वैसा भी कुछ नहीं होगा। जब तक रूस और चीन साथ हैं तब तक अमेरिका शायद कोई बड़ा कदम ना उठाए। और जहां तक ईरान पर हमले की बात है तो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में कह दिया गया है कि देखिए युद्ध इसका विकल्प नहीं है। आपने जो अस्थिरता पैदा की है उसके लिए आपको बातचीत का ही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और इस डोलती दुनिया को स्थिर करने के लिए आपको बातचीत ईरान से करनी ही पड़ेगी। अब देखना होगा आगे और किस तरह की बातें इस यात्रा को लेकर आती है, इस पर मेरी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।